हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। जैसा कि रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बच्चों ने अपने पेपर देने के लिए गए थे LPCVT 2 का, और उनको पेपर को कैंसिल करा दिया गया। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों का दुख हुआ। सेंटर पे गए, जाने आने में खर्च लगा बच्चों का और एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उसी दिन एक और नोटिफिकेशन उन लोगों का निकला जिसमें रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट दिखा दिया गया। ठीक है, और सीधी सी बात है कि इसमें रेलवे टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही कम बच्चे कहीं ना कहीं क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि इसमें मेरिट थोड़ा सा ऊपर गई है। ठीक है, हाई चली गई है। और किसी किसी जोन में तो बच्चों को समझ में ही नहीं आया है कि हम जोन के अंदर किस माने जो इलेक्ट्रीशियन है किस ट्रेड में कैसे हम फार्म भरें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया था। मैंने फार्म तो भरा था, एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर समझदारी होता तो वे कम स्कोर लाकर भी अपना सिलेक्शन पा लेते। तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चों का ऐसा भी देखने को मिला है जिसका रिजल्ट ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन सब वंचित हो गया। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको कंग्रेचुलेसन, और जिसकी नहीं हुआ है तो अगर जिसका भी नंबर 1-2 नंबर नियर अबाउट पीछे है अपने स्कोर से, जो उसका कट ऑफ गई है, तो इस बार रेलवे में पूरा चांस है कि दोबारा उन सभी को बुलाया जाएगा, वेटिंग दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेडिकल में अनफिट होता है या और भी बहुत सारे जगहों से अनफिट होता है, तो उसके जगह पर वेटिंग में बच्चों को बुलाया जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चों का अगर स्कोर 1-2 नंबर कम है तो उनको चांस है कि उसको वेटिंग बुलाएगा। 50-50 का चांस है। ठीक है, 90% नहीं कर सकते हैं, 50-50 का चांस है। और एक सूचना कि जो भी विद्यार्थी का सिलेक्शन टेक्नीशियन में नहीं हुआ है तो वे मेरे दोस्त अपनी पढ़ाई को एक अलग डायरेक्शन में लेकर के, मैंने कहने का मतलब कि बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। अब लड़ाई NTPC है और ग्रुप D है, तो सीधी सी बात है कि बच्चों के अंदर अब और इसमें छटाएँ हैं, तो कहीं ना कहीं उधर फाइट करेंगे। ठीक है, तो और कंपटीशन बढ़ेगा, तो मेहनत आप सभी को और अधिक करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे जिस भी विद्यार्थी का LPCVT 2 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, नहीं हुआ ही नहीं है, तो देंगे कहाँ से। तो अब उनका एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, वह सोए नहीं मेरे दोस्त, वो अपने आप को 100% तैयारी में दें। और 10 दिन भी अगर टाइम मिलेगा ना, तो अगर 16 घंटा अगर पढ़ रहे हैं ना, तो 160 घंटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 160 घंटा में आप अपने सिलेबस को, जो किताब पढ़े हैं उसी किताब को बार बार पढ़ें। ठीक है, उसी किताब को बार बार पढ़ें। अगर एक ही किताब को अगर आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियंस हैं तो एक ही किताब पढ़ेंगे तो उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़ने से वो चीज़ आपको क्या हो जाती है, याद हो जाती है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा और बढ़िया होगा। तो जिस भी विद्यार्थी का टेक्नीशियन में रिजल्ट हुआ है तो कंग्रेचुलेसन पुनः, और बहुत बहुत बधाई। और मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।